नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो पर मैं विवेक आर्यन। 3 महीने के भीतर झारखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाला है। यह कहना है दीपक प्रकाश का, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ में यहाँ से राज्यसभा सांसद भी हैं। उनके इस बयान के बाद सियासी हलचल झारखंड में तेज हो गई है और यह हलचल की गूंज पहुँच गई है थाने तक, दुमका नगर थाने तक। आज शनिवार को दुमका नगर थाने में दीपक प्रकाश के ऊपर एक FIR दर्ज किया गया है। इस FIR के लिए जो आवेदन दिया गया है यूपीए सरकार की ओर से, यूपीए के समर्थकों की ओर से, उसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि दीपक प्रकाश एक चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। जो धाराएं लगी हैं इस FIR में दीपक प्रकाश के खिलाफ मैं बता देता हूँ। उसमें 504 है जो कि शांति भंग करने के उद्देश्य से किया जाने वाला कार्य है। 506 आपराधिक धमकी, 120B संगठित आपराधिक साजिश और 124A देशद्रोह। 124A पर गौर करने की ज़रूरत है क्योंकि यही वो मुकदमा है, यही वो धारा है जो कुछ साल पहले झारखंड में पत्थरगड़ी समर्थकों के ऊपर भी लगी थी। लेकिन किसी नेता के बयान पर कभी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ हो, ये संभवतः पहली बार हुआ है। इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने ट्वीट किया है। उन्होंने 2 ट्वीट किए हैं और उनका जिस्ट ये है। पहली तो ये, उन्होंने ललकारा है कि अगर जेएमएम सरकार में हिम्मत है तो चुनाव से पहले दीपक प्रकाश को गिरफ्तार करके दिखाए। और दूसरा, उन्होंने पूछा है कि क्या दीपक प्रकाश ने देश के खिलाफ कोई साजिश रची है जिसके लिए उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रतुल सहदेव को सोचना चाहिए, उनको पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि उनकी सरकार ने भी पत्थरगड़ी समर्थकों के नाम पर कई आम लोगों पर भी इस तरह के मुकदमे दर्ज किए थे। वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यह कह देना चाहिए, अपनी घोषणा पत्र के नीचे लिख देना चाहिए कि सरकार को चाहे आप किसी भी चुन लें लेकिन बनाएंगे हम ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र पर और चुनी गई सरकार पर और जनमत पर भरोसा नहीं है। चुनाव के दौरान पार्टियों के बीच इस तरह की खींचतान और ये तल्ख रवैया एक आम बात है और संभव है कि इस हीट मोमेंट में यह बयानबाजी इससे और अधिक ऊपर स्तर पर जाए। लेकिन यह रास नहीं आती है कि दोनों पार्टियों के बीच का राजनीतिक जो तंज है वह थाने तक पहुंच जाए, जो कि इस बार देखने को मिला, और साथ ही यह तंज देशद्रोह से जुड़ जाए। पार्टियों के बीच का यह तंज किस दिशा में जाता है और झारखंड उपचुनाव होने तक यह चीज़ें कहां तक आगे बढ़ पाती है, यह तो देखने की बात होगी। बहरहाल आप जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी द फॉलोअप के साथ, ताकि हम हर छोटी और बड़ी जानकारी आप तक यहीं पहुंचाते रहें। नमस्कार। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in